नवरात्रि में महिलाओं को किन गलतियों से बचना चाहिए? मूर्ति स्पर्श न करें। यदि नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म शुरू हो जाए तो माता की मूर्ति, कलश या पूजा सामग्री को स्पर्श न करें। दूरी बनाए रखें। आप मन ही मन मंत्रों का जाप कर सकती हैं, लेकिन जोत जलाना या नैवेद्य भोग चढ़ाना परिवार के किसी अन्य सदस्य से करवाएं। हताश न हो, याद रखें कि भक्ति मन से होती है। शारीरिक अशुद्धि आपके मानसिक समर्पण को कम नहीं करती। नवरात्रि में महिलाओं को किन गलतियों से बचना चाहिए? साफ सफाई और पवित्रता में लापरवाही। घर, खासकर रसोई और पूजा स्थान हमेशा साफ रखें। सुबह शाम झाड़ू पोंछा करना अच्छा माना जाता है। पूजा करते समय खुद की स्वच्छता, नहाना, साफ कपड़े पहनना जरूरी है। मान्यता है कि जहां स्वच्छता होती है वहीं सकारात्मक ऊर्जा और देवी का वास होता है। गलत खान पान की आदतें। तड़का और छौंक। व्रत के दौरान घर में तेज मसालों या तड़के का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से मन विचलित हो सकता है। अनाज का भंडार। यदि संभव हो तो पूजा वाले कमरे में या उसके आसपास अनाज का खुला भंडार न रखें। व्रत के नाम पर ज्यादा तला भुना, व्रत के चिप्स पकौड़े खाना, ज्यादा चाय या कॉफी पीना, पूरे दिन भूखे रहकर रात में ज्यादा खाना, इससे गैस, कमजोरी और थकान हो सकती है। सही तरीका: फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़ा, पर्याप्त पानी और नारियल पानी। श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन। केमिकल और काले रंग का प्रयोग। पूजा के समय बहुत अधिक डार्क या काले रंग की नेल पॉलिश, काजल, यदि वह बहुत गहरा और तामसिक लुक दे, या काले कपड़ों से बचना चाहिए। बालों को खुला छोड़ना। पूजा या हवन के समय बाल खुले रखना शुभ नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान बालों को बांधकर या पल्लू से ढककर रखना चाहिए। सात्विक भोजन करें। फल, दूध, सूखे मेवे, कुट्टू, सिंघाड़ा। कन्या पूजन अवश्य करें और उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। सकारात्मक विचार और सेवा भाव रखें। दान पुण्य करें, विशेषकर जरूरतमंदों की सहायता। तामसिक भोजन का सेवन। महिलाओं को व्रत के दौरान मांसाहार, शराब, तंबाकू या अन्य नशे से दूर रहना चाहिए। ये तामसिक प्रवृत्ति के प्रतीक हैं और व्रत की पवित्रता को नष्ट करते हैं। नवरात्रि में इन चीजों से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब या नशा, ये चीजें मन को अशांत और भारी बनाती हैं। नकारात्मक सोच और व्यवहार। गुस्सा करना, झूठ बोलना, दूसरों की बुराई या चुगली करना, घर में झगड़ा करना, कपट और झूठ। भक्ति के इन दिनों में किसी के साथ छलकपट करना या झूठ बोलना आपके पुण्य को नष्ट कर सकता है। भीख मांगने वालों का अनादर। आपके द्वार पर आए किसी भी जरूरतमंद या भिक्षुक को खाली हाथ न भेजें। उन्हें कुछ न कुछ दान, भोजन या फल अवश्य दें। कलह या झगड़ा। घर की महिलाओं को लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। यदि घर की स्त्री इन दिनों में क्रोध करती है, चिल्लाती है या अपशब्द बोलती है तो उस घर से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरों की निंदा। किट्टी पार्टी या गपशप के दौरान दूसरों की बुराई या पीठ पीछे बात करना आपके व्रत के पुण्य को समाप्त कर देता है। नवरात्रि का असली उद्देश्य मन को शांत और सकारात्मक बनाना है। पूजा में अनियमितता। एक दिन पूजा करना, दूसरे दिन छोड़ देना। बिना मन के पूजा करना। अखंड ज्योति या कलश स्थापना के बाद नियम न निभाना। सिलाई कढ़ाई। नवरात्रि के दौरान सिलाई, कढ़ाई या बुनाई जैसे कार्य करना वर्जित माने जाते हैं। विशेषकर सुई धागे का उपयोग इन 9 दिनों में टालना चाहिए। कैंची और चाकू का प्रयोग। जितना संभव हो कैंची का उपयोग कम करें। रसोई में सब्जी काटते समय भी सावधानी बरतें कि हाथ में चोट न लगे। रक्त निकलना अशुभ माना जाता है। अगर आपने संकल्प लिया है तो उसे पूरे 9 दिन निभाना जरूरी माना जाता है। बाल और नाखून काटना। परंपरागत मान्यता। कई परिवारों में माना जाता है कि नवरात्रि में बाल कटवाना। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। यह शुद्धता और तपस्या के नियमों के विपरीत है। नहीं करना चाहिए। यह शुद्धता और संयम का प्रतीक माना जाता है, हालांकि यह पूरी तरह आस्था पर निर्भर है। काले कपड़े पहनना।
काले रंग को इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। इसकी जगह पहने लाल शक्ति का प्रतीक, पीला शुभता, हरा समृद्धि, आलस्य और अधिक सोना, देर तक सोना, सुबह पूजा का समय मिस करना, नवरात्रि में जल्दी उठकर स्नान, ध्यान, पूजा करना अधिक शुभ माना जाता है। शरीर की अनदेखी, कई महिलाएं व्रत के दौरान कमजोरी को नजरअंदाज करती हैं, पानी कम पीती हैं, ज्यादा काम कर लेती हैं। इससे चक्कर, कमजोरी या बीपी लो हो सकता है। ध्यान रखें, जरूरत हो तो फलाहार लें, ज्यादा कमजोरी लगे तो व्रत तोड़ना भी ठीक है। पूजा के समय ध्यान भटकाना, पूजा करते समय बीच में उठना, मोबाइल चलाना या बातचीत करना अशुभ है। महिलाओं को विशेष रूप से श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। पूजा करते समय मोबाइल चलाना, जल्दी जल्दी आरती खत्म करना, इससे ध्यान और भक्ति कम हो जाती है। अखंड ज्योति की लापरवाही, अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है उसे बुझने न दें। घी तेल समय पर डालें, सुरक्षित जगह रखें। वाणी पर नियंत्रण न रखना, कठोर शब्द बोलना, किसी को दुख देना। इस समय मीठी और सकारात्मक वाणी रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को विशेष रूप से शुद्धता और अनुशासन का पालन करना चाहिए। बाल नाखून काटना, मांसाहार या नशा करना, कन्याओं का अपमान करना और पूजा में ध्यान भटकाना अशुभ माना जाता है। इन गलतियों से बचकर ही मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। सफाई, सकारात्मक ऊर्जा, पूजा स्थल विशेष साफ रखें। सात्विक भोजन, लहसुन प्याज से बचें। सही दिशा, सही विधि, शुभ मुहूर्त का महत्व। आहार और खानपान की गलतियां, तामसिक भोजन का सेवन, नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो भी सात्विक भोजन ही करना श्रेयस्कर है। नमक का प्रयोग, व्रत रखने वालों को साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। घर को खाली न छोड़ें। यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो घर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर बाहर जाना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि साक्षात देवी आपके घर में अतिथि बनकर आती हैं। ऐसे में घर सूना रखना उनका अनादर है। गंदगी से बचें। घर के जिस कोने में माता की चौकी हो वहां धूल या जाले नहीं होने चाहिए। बाथरूम और रसोई की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। शारीरिक शुद्धता और सौंदर्य, बाल और नाखून काटना। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। इन कार्यों को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, नवरात्रि को शक्ति की साधना का समय माना जाता है। इन 9 दिनों में शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और मन में भी कामुक विचार नहीं लाने चाहिए। इंद्रिय संयम, केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है। अपनी आंखों, कान और जीभ पर भी नियंत्रण रखें, अर्थात बुरा न देखें, बुरा न सुने और बुरा न बोलें। चमड़े का प्रयोग, पूजा के दौरान या मंदिर जाते समय चमड़े की बेल्ट, जूते या पर्स का उपयोग करने से बचना चाहिए। अनुशासन और व्यवहार, अखंड ज्योति को अकेला छोड़ना। यदि आपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को कभी भी खाली या ताला लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी का घर पर मौजूद होना अनिवार्य है। दिन में सोना, विष्णु पुराण के अनुसार व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए। यह समय मंत्र जाप और ध्यान के लिए होता है। क्रोध और वाद विवाद, इन 9 दिनों में किसी को अपशब्द न कहें और न ही झगड़ा करें। मानसिक शांति और मधुर वाणी बनाए रखना ही असली भक्ति है। पूजा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, नींबू काटना। यदि आप घर में व्रत रख रहे हैं तो विशेषकर अष्टमी या नवमी के दिन नींबू काटने से बचना चाहिए। कई लोग इसे बलि का प्रतीक मानकर वर्जित मानते हैं। अधूरा पाठ, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसे बीच में न छोड़ें। एक बार अध्याय शुरू करने के बाद उसे पूरा करके ही उठें। बीच में बात करना या उठ जाना पाठ के प्रभाव को कम कर देता है। दीपक की स्थिति, ध्यान रहे कि पूजा के दौरान दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि अखंड ज्योति है तो उसमें समय समय पर घी डालते रहें और लौ को हवा से बचाएं।
नवरात्रि में क्या करना अनिवार्य है? विषय क्या करें? वस्त्र लाल, पीले या सफेद सूती वस्त्र पहनें। दान, कन्याओं को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दें। मंत्र ऐ क्लीं चामुंडाय विच्चे का मानसिक जाप करते रहें। विश्राम, जमीन पर चटाई बिछाकर सोना, भूमि शयन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में भाव को सर्वोपरि माना गया है। यदि अनजाने में या स्वास्थ्य कारणों से कोई नियम टूट जाए तो मन में अपराध बोध गिल्ट न पालें, बल्कि देवी मां से क्षमा मांगकर अपनी साधना जारी रखें। व्रत के अन्य नियम। अनाज का सेवन। यदि आप फलाहारी व्रत रख रहे हैं तो गलती से भी अनाज या दालों का सेवन न करें। काले कपड़े। पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि महिलाओं के लिए आत्मशुद्धि और शक्ति साधना का पर्व है। इन गलतियों से बचकर और नियमों का पालन करके ही मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यदि गलती से कोई भूल हो जाए तो मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। वे ममतामयी हैं और सच्चे मन से मांगी गई माफी स्वीकार करती हैं।